हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। आज के क्लासेस में हम लोग वही थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस करेंगे फटाफट। और लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारा का सारा आज आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज मेरे साथ आप बने रहना। थोड़ा सा पिछले क्लासेस का मैं रिकेप करवा देता हूँ कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा फंक्शन का पावर फंक्शन या फिर वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स ऐसा फंक्शन दिख रहा हो आपको, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है। दोनों साइड में लॉग लेना पड़ता है और ऐसे जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ गए? ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बिना देर करे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ सर एक चीज और, पिछले क्लासेस में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि जिन बच्चों से अगर ये क्वेश्चंस ना बनी हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें अगर देखो दोनों साइड अगर आप लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड लॉग ले रहे हो तो लॉग सेक एक्स का पावर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग टेन वाई का पावर क्या हो जाएगा, एक्स, राइट। तो ये y पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा log sec x इक्वल टू एक्स पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा log टेन y, राइट। अब दोनों साइड में आपको डिफरेंशिएशन करने हैं x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे भी u इंटू भी और यहाँ पे भी u इंटू भी आपको लग रहे होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, अब बस आपको आंसर ही लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है x के पावर y इंटू वाई के पावर x इक्वल टू 1। तो हमें देख के पता चल गया कि भैया ये कुछ वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन के फॉर्मेट में दिख रहा है। मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए इस फंक्शन का लॉग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो लॉग ले लेते हैं। कैसे लॉग लेते हैं, हमें दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में लॉग लगा रहे हो तो राइट साइड में भी लॉग लगाना पड़ेगा, राइट। तो वही मैं लॉग लगा देता हूं। तो देखो लॉग एक्स के पावर वाई इंटू वाई के पावर एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आप में से सबको पता होगा, मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो log 1 का वैल्यू पता है, ठीक है। और log 1 का वैल्यू आई सबको पता है, आई होप कि ये 0 होता है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब यहाँ पे एक बात समझो कि log x के पावर y इंटू वाई के पावर x है, मतलब ये log m इंटू n के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर मैं आपको दिखाऊं। तो इसका यूज कर सकते हो क्या लॉग प्रॉपर्टी का, कि log m प्लस क्या होता है log n। log m इंटू n को हम यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी log m प्लस log n लिख सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे वही करेंगे। देखो अगर मैं वैसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, log x के पावर y और प्लस log क्या हो जाएगा y पे पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू कितना हुआ, 0, राइट। अब यहाँ पे देखो ये log m पे पावर n जैसा दिख रहा है, तो अगर ये दिख रहा है तो पावर पहले जाएगा तो हो जाएगा y log x और प्लस ये हो जाएगा x log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब कुछ नहीं बचा, आप सबको दिख रहा है, दोनों साइड में हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये u इंटू बी के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। सबसे पहले y को रोकते हैं तो x का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x हो जाएगा और प्लस नेक्स्ट टाइम जब मैं log x को रोक दूंगा तो y का डिफरेंशिएशन 1, बट इसके साथ में क्या लगेगा, dy वन में dx, ये लगाना मत भूलना, ठीक है, प्लस। अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x इंटू लॉग वाई है तो x को एज इट इज रहने दो, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y, तो लिखना क्या पड़ेगा dy अपॉन में dx और प्लस लॉग वाई को ऐसे ही रखेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू में 0 का तो कुछ भी कर लो, वो 0 ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब आप सबको पता है जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको आपको एक साथ लिखना पड़ेगा और dy बटा dx को कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे log x हो जाएगा प्लस इसके साथ क्या है x अपॉन में y है और पूरे के साथ में क्या है dy अपॉन में dx है और प्लस नॉन dy बटा dx वाले टर्म कौन से हैं, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है log y है ये वाले टर्म और प्लस इधर में दिख रहा है y अपॉन में x है इक्वल टू क्या बचेगा 0, ठीक है। इसको और थोड़ा अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में अगर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल माइनस में हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ये समझ रहे, एलसीएम बेलसीएम सब कर लेते हैं ना। तो ये x log क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x log y और प्लस y अपॉन में क्या हो गया x
बोलो हाँ या ना। राइट साइड में गया तो माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके लिख दिया तो एक्स log वाई प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स हो गया। अच्छा, तो इसको राइट साइड में भेजो ना, इधर वाले को तो भेज देते हैं। देखो ये इधर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा y और डिवाइड बाई वाई log x और प्लस x। बोलो कोई किसी को परेशानी है? नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा यार, सिंपल एलसीएम लिया है, log y के नीचे में 1 रख दिया, एलसीएम 1x का x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जिसमें dy बटा dx नहीं लगे हुए हैं सबको राइट साइड में भेजना है और फाइनली आंसर लिख देना है। तो ये आप इसके बाद लिख लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया आई थिंक। मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना कि आपको ये चीजें क्लिक करना चाहिए कि अगर मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम तो फंस जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली एक्स के पावर इन पे दिख नहीं रहा, चेन रूल लग नहीं रहा, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फटाक से क्लिक कर जाना चाहिए कि वो ये ना लॉग का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो ये दिख रहा है y इक्वल टू एक्स के पावर x और ये सीरीज ना इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। अच्छा, मैं आपको अगर ये बोलता हूं कि अगर यहां से आप ये ऊपर की चीजें देखो, ठीक है, ये पहले वाला चीजों को भी भूल जाओ, यहां नहीं था, तो बोलोगे ठीक है, अगर पहले वाला का एक जो एक्स था अगर मैंने उसको हटा भी दिया तो आप बोलोगे भैया ये एज इट इज है, जैसा पहले क्वेश्चन था ना वैसा अभी भी क्वेश्चन है। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, देख लो, अगर मान लो 2 + 2 + डॉट 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 अगर इनफाइनाइट तक है तो ये पहले का 2 अगर मैं हटा दूं तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये जो सीरीज रिपीट भी हो रही है वो सिमिलर है, मतलब एक तरह का सीरीज है, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 के बाद 4 है तो हटा नहीं सकते, है ना, वहां पे थोड़ा अलग लगेगा। यहाँ पे 2 2 2 ही है, तो क्या पहले वाला हटाऊंगा तो एज इट इज दिखेगा कि नहीं, किसके जैसा? वाई के जैसा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर पहले का एक एक्स मैंने हटा दिया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, पहले का अगर मैंने एक से हटा दिया तो ये क्वेश्चन अभी भी ना एज इट इज दिख रहा है, मतलब जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। तो अगर वैसा दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं, नीचे में क्या लिखा हुआ था, एक्स के पावर लिखा हुआ था ना, तो इतना दूर से अगर दिख रहे हैं तो हमें फंक्शन ही दिख रहा है। बात समझे? मैंने बस आपको समझाने के लिए इतना सारा करा चीजें कि पहले का अगर एक्स को मैं ढक दूं तो बाकी की चीजें भी ना एग्जैक्टली वाई के जैसा दिख रहा है, तो मैं वही यहाँ पे लिख दूंगा। देखो y इक्वल टू एक्स के पावर, ये जो ऊपर की चीजें हैं ना इसके प्लेसेस पे क्या मैं y लिख दूं तो आपको कोई परेशानी होगी? बोलो भैया नहीं होगी, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, दोनों साइड में log ले लो, तो log y इक्वल टू, यहाँ पे लोगो तो इसको हम लोग लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं y log x। सिंपल है यार, log x के पावर y मतलब पावर पहले आ जाएगा, y log x लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन लोगे तो 1/y dy बटा डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे u इंटू भी लगाऊंगा मैं तो 1/x हो जाएगा और प्लस log x, तो y का हो जाएगा dy अपन में dx, यहाँ पे log x, राइट। अब जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको एक साइड में लाओ तो ये हो जाएगा 1 अपन में y और माइनस का log x dy अपन में dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपन में x। ठीक है, अब हमें निकालना है dy अपन में dx, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये सिंपल राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आई थिंक आप सबको ये चीजें समझ में आया हुआ है, तो सिंपल सा अलजेब्रा का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ना ध्यान से समझना, ठीक है, वरना फिर बोलोगे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो y इक्वल टू साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है और प्लस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स है। मैं क्या करता हूं, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है भैया ये दिख तो रहा है कि ये वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स है, लेकिन ये दो दो प्लस में है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप ऐसा करते हो, चलो ऐसा आप मान लो कि करोगे कि लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड, तो इधर लोगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग दिस प्लस दिस, और जब भी लॉग के अंदर में प्लस में फंक्शन होते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो ये तो और भी बड़ा समस्या खड़ा कर देगा। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें लिख के, चलो ठीक है, लो अगर यहाँ से आप डायरेक्टली log y ले लोगे तो देखो इधर साइड में log हम लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे sin x का पावर cos x और प्लस cos x का पावर sin x, राइट। तो इधर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों m प्लस n है और जब भी log के अंदर में प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है, यही तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। देखो log m इंटू n इक्वल टू log m और प्लस क्या हो जाता है log
n हो जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बोला है ना, वो कॉम्प्लिसिटी और भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना आप चीजों को। मैं क्या करता हूँ, इस वाले फंक्शन को ना मैं u मान लेता हूँ और इस वाले फंक्शन को v मान लेता हूँ। क्या बोल रहे, u इंटू भी, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे क्या? नहीं, हम u इंटू भी मान के करेंगे क्या। देखो मान लो अगर इस वाले फंक्शन को मैंने लेट किया u इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो मैं इसमें निकालूंगा du अपॉन में dx। बोलो ठीक है, निकाल लेना। अभी अगर मैं इस फंक्शन को भी मानता हूं तो यहाँ पे हम निकाल रहे होंगे dv अपॉन में dx, और जो फाइनली हमें dy अपॉन में dx निकालना होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको मैंने माना था u और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, du अपॉन में dx, और प्लस दूसरे वाले फंक्शन को माना था मैंने भी, तो उसका डिफरेंशिएशन आया था आपका dv अपॉन में dx। और यही तो है क्वेश्चन, से ही तो हमें निकालना है dy अपॉन में dx। अच्छा, ये क्वेश्चंस में dy बटा dx निकालने के लिए ये जो दोनों फंक्शंस आपको दिख रहे हैं वो दोनों को अलग अलग लिख लो आप, और लिखने के बाद उसका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करना और करके यहाँ पे रख देना। समझे या नहीं समझे? बहुत ही सिंपल सा, आई थिंक आप सबको समझे होंगे। इसको मैंने u माना, इसको मैंने v माना, इसको du अपन में dx कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये रहा, और इसको dv अपन में dx कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली दोनों प्लस में है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूं। तो y इक्वल टू दिया हुआ था साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का पावर क्या दिया हुआ था, बोलो साइन एक्स दिया हुआ था। ठीक है, मैंने इसको माना था u और इसको माना था v, तो हमें पता चल गया था कि ये dy अपॉन में dx जो आएगा वो du अपॉन में dx और प्लस dv अपॉन में dx के इक्वल होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे होंगे अभी, du अपॉन में dx, राइट। अब du अपॉन में dx निकालने के लिए u इक्वल टू क्या हमने लिखा, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, बोलो हाँ या ना। दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लेते हैं, लॉग u इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। सिंपल है ना, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, अब ये लॉग u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सोचो। log x का डिफरेंशिएशन तो होता है x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, लेकिन हम y को x के रिस्पेक्ट में करते हैं इसलिए वहां पे क्या लगाते हैं, dy अपॉन में dx। अरे बोलो याद है या नहीं, y का डिफरेंशिएशन आप करते थे तो लिखते थे ना dy अपॉन में dx, इसके साथ लगाना पड़ता था आपको जब भी y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते थे। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं कि अगर कभी भी हम u वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, du अपॉन में dx लगाना पड़ेगा। समझे या नहीं? ठीक है, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन u होगा, लेकिन इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, du अपॉन में dx लगाना पड़ेगा, राइट। और राइट साइड में ये, चलो मैंने लिखा भी नहीं तो लिख देता हूँ, चलो ये cos x पावर पहले आ जाएगा, ये log sin x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाना पड़ेगा चेन रूल, तो cos x को एज इट इज रहने देते हैं, log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, और उसके बाद sin x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस log sin x को आप एज इट इज रखोगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। आई थिंक अभी अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना, सेम सेम वही है। तो अगर आपको du अपॉन में dx निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, u तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। cos x अपॉन में sin x क्या हो गया, cot x, इंटू क्या हो गया, cos x, और माइनस क्या हो गया, log sin x, और का पावर क्या हो जाएगा, sin x। अरे बोलो हाँ या ना, ये sin x अगर आप पहले लिख देते हो तो पहले जो रहता है n वो पावर में चला जाता है ना, मतलब ये कि अगर log m पे पावर n को आप n log m लिख सकते हो तो n log m को भी आप log m पे पावर n लिख सकते हो। वही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। u का वैल्यू हम क्वेश्चन से रख देंगे तो ये हो जाएगा sin x के पावर क्या, cos x, और अंदर में क्या मिला, cot x इंटू cos x, और माइनस log sin x का पावर sin x। डिफरेंशिएशन हो गया क्या, नहीं, ये तो मैंने केवल निकाला du अपॉन में dx, समझ रहे हो। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, dv अपॉन में dx, और फाइनली दोनों को ऐड करके लिखेंगे तब आपको मिलेगा dy अपॉन में dx। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ना ये स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम पेज बाय पेज करते चले जाएंगे, बट स्टेप्स तो बहुत ही सिंपल है ना।
चलिए फिर हमें दूसरा v फंक्शन जो दिया हुआ है cos x का पावर sin x, आप अच्छे तरीके से देख लो, यही है ना v cos x का पावर sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम लोग। तो इसमें भी दोनों साइड में हम लोग log लेंगे, तो log v इक्वल टू इधर में क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा sin x, और ये हो जाएगा log cos x। ठीक है, दोनों साइड में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो log v का डिफरेंशिएशन 1/v, और क्योंकि v का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें लगाना पड़ेगा dv/dx, राइट। अब राइट साइड में आप चेन रूल अप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, sin x को अभी ऐसे ही रहने दो, और log cos x का करो तो क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos x का लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का sin x प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग log cos x को ऐसे ही रहने देंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम dv/dx लिखेंगे तो v तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, अंदर में sin x/में cos x दिख रहा है, यानी आपको sin x/में cos x, तो इसको आप लिख रहे होंगे tan x इंटू, चलो माइनस तो माइनस को पहले लिख देता हूँ, इंटू sin x, और प्लस यहाँ पे लिख के दिखा दूं आपको। चलिए ये cos x को मल्टीप्लाई में पहले लिखेंगे तो ये log क्या हो जाएगा cos x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, cos x को यहाँ से हटा के पावर में कर दो, क्योंकि पहले वाला क्या जाता है पावर में, पावर वाला कहाँ आता है पहले, log का नियम है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे होंगे, v का वैल्यू क्वेश्चन से रख दो तो ये हो जाएगा cos x के पावर sin x, यहाँ हो जाएगा माइनस का tan x इंटू साइन एक्स, और प्लस log cos x के पावर क्या हो जाएगा cos x। समझ गए, ये आपका आया dv/dx। और फाइनली जो आपको निकालने हैं ना क्वेश्चंस में, वो निकालने हैं dy/dx, और ये क्या आया था du/dx, और प्लस में dv/dx। तो हमने दोनों du/dx प्लस dv/dx निकाल लिया है। अब दोनों को सिंपल हम रख देंगे इसमें, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो du/dx अपना क्या आया हुआ है sin x के पावर cos x प्लस cot x इंटू cos x माइनस log sin x के पावर sin x। ठीक है, तो हम इसी को अब क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो dy/dx इक्वल टू du/dx और प्लस dv/dx, राइट। du/dx का वैल्यू क्या आया था, याद है आपको, ये था ये रहा sin x के पावर cos x cot x इंटू cos x माइनस log sin x के पावर sin x, राइट। तो लिख दीजिए ये था cos x के पावर sin x, यही था ना, ब्रैकेट के अंदर था cot x इंटू cos x और माइनस log sin x के पावर क्या था sin x, ये रहा, और प्लस dv/dx का वैल्यू आप देखो क्या था, dv/dx का वैल्यू था cos x के पावर sin x और माइनस tan x इंटू साइन एक्स प्लस log cos x के पावर cos x। ठीक है, ये था, अच्छा सॉरी ये था sin x के पावर cos x था, ये कर लेना ध्यान से, जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ था ये sin x के पावर cos x था, और अब पर जो लिखेंगे हम लोग cos x के पावर sin x है माइनस का tan x इंटू साइन x प्लस log cos x के पावर क्या है cos x। इतना बड़ा सॉल्यूशन इसका आया। ठीक है, हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने समझा कि इसको ना सबसे पहले हम u और v मान लेते हैं, उसके बाद हमें पता चला कि du/dx प्लस dv/dx के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम u का निकालेंगे du/dx, उसके बाद निकालेंगे dv/dx, और उसके बाद फाइनली हमें दोनों को ऐड करके लिख देना है, तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, अगेन मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, बट केवल आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे आप लिखते जाओ चीजों को। ठीक है, समझ के, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ये भी है y इक्वल टू एक्स के पावर x प्लस साइन एक्स के पावर cos x। अब यहाँ पे भी आपको पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं दिख रहा, सेम सेम है ना, देखो ये दो फंक्शंस है जो कि लॉगरिथम का यूज करके बनने वाले हैं और दोनों आपस में प्लस में है। तो मैं सबसे पहले इसको u और इसको v मान लेता हूं, तो जब भी मुझे dy/dx निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकाल रहे होंगे du/dx और उसके बाद हम निकाल रहे होंगे dv/dx, यही होगा अपना फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके निकालना शुरू करें। बताओ ये जो u है वो अपना क्या दिया हुआ है x के पावर x, और पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया ना x के पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। चलो मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, log लूंगा तो ये हो जाएगा x log x, तो यहाँ से du अपॉन में जो dx का वैल्यू आएगा x के पावर x, और ये हो जाएगा 1 और प्लस log x,
ये आएगा इसका सॉल्यूशन, आप करके देखना, क्योंकि मैंने आज ही के वीडियो में क्वेश्चंस करवाए सेम टू सेम पीछे, ठीक है। और जो भी है आपका साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, बोलो इसका भी अभी अभी मैंने करवाया है। साइन एक्स के पावर कॉस एक्स का हमने कहाँ पे करा था, ये रहा साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, ये आया था। तो इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा dv अपॉन में dx इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर आया था कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस लॉग साइन एक्स के पावर साइन एक्स, यही आया था, बोलो हाँ या ना। तो जब आपको dy बटा dx फाइनली निकालने होंगे तो कर लोगे या नहीं, कर लोगे ना। du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx दोनों में वैल्यू रख देना और बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 पे पावर साइन एक्स दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम सबसे पहले इसको u मान लेंगे और इसको भी मान रहे होंगे, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं u का डिफरेंशिएशन। तो u इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स। अब एक बात सुनो, क्या यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है ऐसा कि यहाँ पे लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा? बोलोगे नहीं नहीं, यहाँ पे पावर का पावर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिख रहा है क्या आपको? ये वाले फंक्शन में क्या आपको वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स नजर आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा है। क्या आपको फंक्शन का पावर फंक्शन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ये तो सिंपल फंक्शन है यार, यहाँ पे केवल आपको दे दिया है करने के लिए, तो आप उसमें मत फंस जाना, ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स लेफ्ट साइड में इक्वल टू, ये तो केवल चेन रूल्स है ना, लॉग के अंदर में लॉग एक्स है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स। तो इसको फाइनली लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, राइट। अब राइट साइड में जो भी है, अगर इसको आप dv अपॉन में dx निकालोगे तो d बटा dx ऑफ 2 पे पावर साइन एक्स, सही है ना। अब थोड़ा याद करो फॉर्मूला, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है? d बटा dx ऑफ a पे पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x इंटू लॉग a होता है, ठीक है। तो वैसा ही तो एज इट इज है ये, है ना, a पे पावर x, a का वैल्यू कितना है 2 और x के पावर है साइन x। अच्छा यहाँ पे भी समझ गए होंगे आप लोग कि देखो x के पावर में कोई दूसरा फंक्शन आगे बैठा हुआ है, मतलब इसमें भी आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो ये a पे पावर x का हो जाएगा 2 पे पावर साइन x इंटू क्या हो जाएगा लॉग 2, फॉर्मूले के हिसाब से। अब उसके बाद x के प्लेस पे कोई और फंक्शन था जो साइन x, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस x, राइट। इसको पहले लाके लिख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा कॉस x इंटू लॉग 2 इंटू 2 पे पावर साइन एक्स। फाइनली जब आपको dy बटा dx के वैल्यू लिखने होंगे तो दोनों को ऐड करके लिख दो, du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। ये हो गया 1 अपॉन में x लॉग x और प्लस इसका क्या आया 2 पे पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना चीजें आसान होता है। एक्चुअली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ना बहुत ही ईजी है, है ना। अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखोगे, जितने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन हमने चेन रूल्स में या हमने जितने इम्प्लिसिट फंक्शन में करे हैं उससे तो छोटे ही होते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, बट इसमें ना आपको केवल लॉग लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहा। अब देखो इसको देख के आपको लगेगा कि ये तो सिंपल क्वेश्चन से है, भैया ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो u बटा v पे बन जाएगा। सही कह रहे हो आप, u बटा v पे बन जाएगा। बट देखना जैसे आप लॉगरिथम का यूज करोगे ना तो कितना चीजें आसान हो जाएगा। अगर मान लो आप u और v मान के बनाने चलोगे तो u नीचे वाले का स्क्वायर करो और उसके बाद स्टेप्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, आप कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे हम लॉगरिथमिक का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप्स, दोनों साइड हमें लॉग लेना है, तो लॉग ले लेते हैं। लॉग y इक्वल टू राइट साइड में भी लॉग ले लेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ओवरऑल स्क्वायर रूट हमने लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट। अब लेफ्ट साइड में हमें कुछ नहीं करना, ये लॉग y ही रहेगा। अब एक बात बताओ आप, लॉग m डिवाइड बाई n को हम क्या लिखते हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए सबका। इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n, बोलो हाँ या ना। हाँ लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। ऊपर वाला m है, नीचे वाले को m माने तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऊपर वाले मतलब एक्स स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 और माइनस क्या हो जाएगा लॉग 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद चीज़ों को हम और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हमें log m इंटू एन दिख रहा है, देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो log m इंटू एन को हम लोग लिख सकते हैं log m और प्लस क्या लिख सकते हैं log n, राइट। वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा log x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 और माइनस यहाँ पे देखो पावर पहले जाएगा तो लिख देंगे 2 log 3x प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये पावर पहले जाएगा तो हो जाएगा 2 log x प्लस ये भी पावर पहले जाएगा तो 1/2 log 4x प्लस 3, पहले ही तो आएगा, पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, इसको मैंने पहले लिया, और माइनस 2 log 3x प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद आप सोच के देखो कितना इजी हो गया ना इसका डिफरेंशिएशन लिखना। अगर इसका हम u बटा v से कर रहे होते तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता चीजें करना, और यहाँ पे कितना सिंपल हो गया, जस्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेफ्ट साइड में log y दिया हुआ है, log y का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बटा y, इसके साथ में लिखना पड़ेगा हमें dy अपन में dx। अब देखो इधर कितना फटाफट हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और प्लस 1/2 और log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये लिखेंगे 4x प्लस 3 और फिर से 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे ना, तो 4x का 4 और 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और -2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा log x का 1/3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का हो जाएगा 3, ठीक है। अब केवल फाइनली आपको सॉल्यूशन ही लिखने हैं, कुछ बचा नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसका केवल सॉल्यूशन लिखना है। कहाँ पे लिख दूँ मैं, चलो इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। अगर हम लोग dy बटा dx लिखेंगे तो जो लेफ्ट साइड में y था मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और क्या था चीज़ें 2/x था प्लस क्या था 2/4x प्लस 3, 2/4x प्लस 3 और प्लस आई थिंक 6 था, माइनस का 6 अपॉन में 3x प्लस 1, यही है ना, माइनस का 6 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब बस इसे आपको आंसर लिख देना है, तो चलिए dy बटा dx इक्वल टू y क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है हमें पता है, तो y का वैल्यू रख देते हैं x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3, x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 और डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सॉरी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में चीजें है 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 माइनस है 6/3x प्लस 1, ये हुआ इसका फाइनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा आई थिंक कि जब हम लॉगरिथम का यूज करते हैं ना तो चीजें थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब हमें स्टेप्स तो लिखने पड़ते हैं आई नो, बट ये चीजें बहुत ही आसान होता है। मतलब कि अगर आपको सिंपल सा कैलकुलेशन दे दिया जाए तो नॉर्मल सा तो करने में मजा आता है ना, स्टेप्स लिखने में हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे होता है। एज यूजुअल आप u बटा v से भी कर सकते हो, आपको जैसा लगे आप वैसा प्रीफर कर सकते हो, मेरा काम था बताना, मैंने आपको दोनों ही मेथड्स बता दिए, ठीक है। आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करा। तो चलो इसको भी दोनों साइड में लॉग लेते हैं और सिंप्लीफाई करके आपको चीजों को दिखाते हैं, ठीक है। दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो चलो log m/n होगा ना, लिख के दिखा देते हैं log, ये ऊपर में 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स का पावर कितना है 3/2 और डिवाइड में क्या है रूट एक्स है, राइट। तो ये log m डिवाइड बाई n, तो log m माइनस log n हो जाएगा, मतलब log 2 और x माइनस साइन एक्स का पावर कितना है 3/2 और माइनस log क्या हो जाएगा रूट एक्स, राइट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ना पावर का पावर है, ठीक है। उससे भी पहले देखो ये log m मतलब 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स का पावर 3/2 है, मतलब log m इंटू n दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा log 2 प्लस log x माइनस साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस log x का पावर 1/2 लिख लेते हैं,
चलिए log 2 हो जाएगा प्लस 3/2 पहले आ जाएगा, तो log x माइनस साइन x लिख सकते हैं हम लोग, ये 1/2 पहले आएगा तो इसको हम लोग log x लिख सकते हैं, दिस इज द log y। बोलो ये चीजें कितना आसान हो गया। अब इसके बाद अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कोई बोलता है तो कितना आसान हो गया चीजें। देखो log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, 3/2 तो एज इट इज बाहर रहेगा, log x का सबसे पहले 1/x होगा तो 1/x माइनस साइन x, फिर से x माइनस साइन x का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, और 1/2 ऐसे रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा। चलो लिख के दिखा देता हूँ, देखो ये 1/y dy/dx इक्वल टू ये 0 प्लस 3/2 ब्रैकेट में लिख रहे होंगे तो ये 1/x माइनस साइन x एज इट इज रहेगा इनटू, ठीक है। अब x माइनस साइन x का करेंगे तो ये 1 माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1/2 इंटू 1/x आएगा। अब कुछ नहीं रहा यार, आपको dy/dx लिखने सिंपल, y उधर साइड में चला जाएगा, y का वैल्यू क्वेश्चन से रख देना और जो भी चीजें हमने लिखा है उसको सॉल्व करके अच्छे से आंसर आपसे जाके लिख लेना, ठीक है। इतना चीजें तो आप कर ही सकते हो, है ना, आप बहुत ही मेहनती बच्चे हो, आप सब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, y इक्वल टू ई पे पावर x के पावर x। सबसे पहला ऑपरेट आपको दोनों साइड में log ले लेने हैं, तो ले लीजिए log y इक्वल टू log ई पे पावर x के पावर x। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम log दोनों साइड में ले रहे हैं वो कौन सा log है, नेचुरल log है, और नेचुरल log का बेस कितना होता है, e होता है। समझ रहे हो, नेचुरल log का बेस कितना होता है, e होता है। मतलब यहाँ पे भैया आप लिखते भले ही ना हो लेकिन इसका बेस कितना होता है, ई होता है, ठीक है, ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या आपने पढ़ा ऐसा कि log ई पे पावर ई, जो बेस रहता है वही पावर रहता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी से पढ़ लो, ठीक है। log का जो बेस होगा, अगर मान लो log बेस 10 है, ओपी में वैल्यू भी 10 है, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, हाँ 1 हो गया। तो चलो एक स्टेप और लिख के दिखा देता हूँ, log y इक्वल टू पावर तो पहले आ जाएगा, x के पावर x पावर है पहले आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे log e पे पावर e, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। log y इक्वल टू एक्स के पावर x, इसका तो 1 हो गया। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं, लेकिन अभी हमें दिख गया कि अभी फिर से हमें इसमें log लेना पड़ेगा। ये सॉल्व नहीं हुआ ना, ये देखो वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल जैसा ही बच गया, तो फिर से हमें log लेना पड़ेगा। चलिए फिर से log ले लेते हैं, फिर log y इक्वल टू राइट साइड में लोगे तो log x का पावर x हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई चीज़ों को कर रहे होंगे हम आगे, तो log y एज इट इज रहेगा, ये पावर पहले आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x log x। अब इसके बाद इसका करना रहा डिफ्रेंसिएशन, तो करो आप फिर। सबसे पहले log x का हो जाएगा 1 में log x, मतलब 1 में log y, और उसके बाद log y का करेंगे तो 1 में y dy में dx, राइट। इधर तो सब बच्चे को पता है, x फिर भी करके दिखा देता हूँ, x तो log x करेंगे तो 1 में x, और प्लस log x को रोक देंगे तो इसका हो जाएगा 1, ये x कट जाता है तो 1 प्लस log x, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते थे। यही अगर हम dy/dx निकालना चाहते हैं तो राइट साइड में जाएगा तो y इंटू log y हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो अंदर में है 1 प्लस log x। अगर एग्जामिनर ने अगर सॉल्यूशन में जो आंसर दिया हुआ है, अगर वो आपको y का वैल्यू रख के दिया है तो आप भी रख दो, कोई दिक्कत है नहीं। y का वैल्यू रख देंगे तो e पे पावर x के पावर x हो जाएगा इंटू log y हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा log x। ये आपका हुआ फाइनली सॉल्यूशन, राइट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको सिंपल log लगाने का जो तरीका है ना ये आना चाहिए, और वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, ए पे पावर x प्लस 1 प्लस, तो बोल के देखो ये तो सिंपल है ना, ये तो आपने पढ़ा है, ये तो फॉर्मूला ही है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए पे पावर x का, ए पे पावर x इंटू लॉग x, ये तो फॉर्मूला ही है, हाँ हाँ। और इसका तो हमने करा है जब हम चेन रूल कर रहे थे, तो इसका मैंने वहां पे डिफरेंशिएशन करवाया था आप सबको, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब लॉग का यूज करके कर रहे हैं, तो करेंगे वही यूज करके। देखो ये तो सिंपल था तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ये यू था और इसका du/dx हमने निकाल लिया, ठीक है, ये निकल गया, इतना ही इसको करना है। हम इसको मान लेते हैं भी, और इसको हम लोग dv/dx निकालते हैं यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देखते हैं कैसा आता है, ठीक है। तो मैंने इसको माना भी, और इक्वल टू क्या है
आपका 1+x/1 - राइट। दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो लॉग भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1+x/1 - x इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। ये पावर पहले चला जाएगा तो 1/2 लॉग 1+x/1 - x हो जाएगा, राइट। तो लॉग भी इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, और सॉल्व हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल होगा। देखो लॉग m/n के जैसा दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग log m + log n लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log 1+x माइनस log 1 - x। अच्छा, ये तो और सिंपल हो गया ना। अब देखो डिफ्रेंसिएशन करना कितना इजी हो गया। log v का डिफ्रेंसिएशन करेगा 1/b, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू 1/2 को एज इट इज रहने दो आप, ठीक है। अब log इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ, ये होगा 1/1 + x, और फिर से 1+x का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, तो लिखने की नीड है नहीं। माइनस ये 1 - x हो जाएगा, लेकिन जब 1 - x का डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे होंगे तो 1 का 0 और -x है ना, तो इसका -1 हो जाएगा, राइट। ये माइनस माइनस यहाँ चीजों को कर देगा प्लस, तो इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है। ठीक है जी, अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, एलसीएम लेने हैं। ये 1+x × 1 - x एलसीएम लोगे और इसको सॉल्व करोगे आप चीज़ों को, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, चलो दिखाई देता हूँ। 1/b dv/dx आया हुआ है इक्वल टू क्या है, 1/2 1/2 1/1 + x + 1/1 - x, यही है ना। 1/1 + x + 1/1 - x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1/2 एज इट इज रहेगा, या पे एलसीएम ले लो तो ये 1+x हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा। जब सॉल्व आप कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 1+x, x कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 1/1 + x, और 1 - x को हम क्या लिखते हैं, 1 - का x²। मतलब जब dv/dx निकालोगे तो v मल्टीप्लाई में जाएगा, और v का वैल्यू कितना दिया हुआ था, बताओ कितना दिया हुआ था, ये था 1+x/1 - x, और ये 1 - x², या इसका है फाइनल सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy/dx, और हमें अच्छे से पता था कि जो dy/dx का वैल्यू था वो था du/dx और प्लस dv/dx। du/dx तो अभी कभी निकल गया था, यहाँ पे a पे पावर x × log a, और dv/dx मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया। दोनों का वैल्यू आप वहाँ पे रख देना, फाइनली आपको dy/dx मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे dy/dx जब निकालने होंगे तो du/dx प्लस dv/dx, ये दोनों वैल्यू अपने अलग से निकाला है, दोनों को यहाँ पे रख देना, फाइनली आपको आंसर मिल रहे होंगे, राइट। चलो, तो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इतने क्वेश्चंस जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए आज के क्लास में, सारे क्वेश्चंस को आई नो कि बहुत ही आसान थे, बट फिर भी आप कॉपी और पेन से खुद से एक बार जरूर सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चंस आप लिख लेना देखकर, या फिर जहां से भी आपको सॉल्व करना है करो, और एक बार आप खुद से कॉपी पे सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये रहे कुछ डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले जिन्हें आपको याद होना ही होना है। इसके बाद डिफरेंशिएशन का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब हम लोग केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। चलो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, जो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया, वो आपको कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको क्या चाहिए, वो आप कमेंट्स करोगे तभी मुझे पता चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।